हेलो स्टूडेंट्स। हमने एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया, जिसमें 2 एक्सरसाइज रह गई हैं। एक एक्सरसाइज 1.2 रह गई है जिसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन है, और एक 1.4 उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसको छोड़ के हमने 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 3, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट। चलिए समझते हैं पहले कोऑर्डिनेट होता क्या है, क्यों ज़रूरत पड़ी कोऑर्डिनेट की। अगर हमें कोई प्लेन सरफेस दे दिया जाए, फ्लैट सरफेस यानी समतल जगह कोई हो, जैसे कि आपका फर्श रूम का है ना, ये कॉपी नोटबुक रखी है इसके से, ये जो फ्लैट सरफेस, इसको हम प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेन, समतल जगह। अब इसमें अगर ये पूरा पेपर वाइट है, ये प्लेन जगह है, इसमें अगर मैं किसी पॉइंट की पोजीशन निकालना चाहूँ कि ये पॉइंट किस जगह पर है, तो कैसे पता चलेगा? एग्जैक्ट पोजीशन जितना साइज इस नोटबुक के पेज का है, उस पेज पर ये पॉइंट किस जगह लगा हुआ है, ये पोजीशन अगर मुझे एग्जैक्ट निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए कोऑर्डिनेट एक कॉन्सेप्ट आया। इसकी हेल्प से हम किसी भी पॉइंट के या किसी भी थिंग की एग्जैक्ट पोजीशन हम निकाल सकते हैं कि उस प्लेन में जितनी हमारी जगह है, उस जगह पर वो पॉइंट या वो वैल्यू या कोई भी ऐसी चीज़ किस जगह पर रखी हुई है, यानी ये पॉइंट किस जगह पर आ रहा है इस पूरे प्लेन में। उसके लिए हमें कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ी। अगर किसी भी पॉइंट की हमें एग्जैक्ट पोजीशन निकालनी है किसी प्लेन में, यानी समतल जगह पर, फ्लैट सरफेस पे, उसके लिए हमने प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपको दिखाई दे रहा है? आप 6th 7th 8th में पढ़ते हुए आए कोऑर्डिनेट को, पॉइंट कैसे लगाते हैं, वही सारी चीज़ें हैं जो अब तक पिछली क्लास में पढ़ी हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो इस प्लेन को हमने 2 लाइनों से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये वाली लाइन जो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है, इसे हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और जो हमारी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है उसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। ठीक है। अब जब ये 2 लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं इस पॉइंट पर, तो 4 पार्ट्स में प्लेन डिवाइड हो जाता है। इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और जहाँ लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं। ओ फॉर ओरिजिन, ऐसा पॉइंट जहाँ पर दोनों लाइनें मीट करती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वेयर मीट विच इंटरसेक्ट ईच अदर, और वी कैन से द वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन at which place they meet or intersect, the intersecting point is called origin। अब यहाँ से जब हम इधर राइट की तरफ जाते हैं तो ये एक्स एक्सिस है, यानी पॉजिटिव एक्सिस है एक्स, और इधर से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। ऐसे ही ऊपर जब हम जाएंगे तो ये y पॉजिटिव एक्सिस हो गया, नीचे y माइनस नेगेटिव एक्सिस हो गया। तो अगर ये पॉजिटिव एरिया है यहाँ से इधर, ये पूरा, ये जो वर्टिकल लाइन है y एक्सिस वाली, इससे इधर जो पोर्शन है ये वाला x एक्सिस वाला हिस्सा, जितना हिस्सा इधर है पूरा, ये पूरा ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला, ये पूरा, इस वर्टिकल लाइन से, इस लाइन से इधर जो राइट हैंड में जितना भी ऊपर वाला हिस्सा भी और नीचे दोनों पॉजिटिव हैं, और इस पेन से लेफ़्ट साइड में जो है, चाहे वो ऊपर वाला पार्ट हो चाहे नीचे वाला पार्ट हो, दोनों ही नेगेटिव हैं। समझ में आया?
अब आते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ये वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस वाली, इससे ऊपर दोनों पार्ट प्लस में होंगे, चाहे वो सेकंड क्वाड्रेंट वाला हिस्सा ले लें चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, और इससे नीचे वाले दोनों पार्ट माइनस के होंगे, चाहे वो हम थर्ड क्वाड्रेंट ले लें और चाहे वो फोर्थ क्वाड्रेंट ले लें। ठीक है ना, ये वाई एक्सिस के बेसिस पे हमने बताया है। अब आते हैं स्पेसिफिक चारों क्वाड्रेंट के बारे में। अगर इस हिस्से की बात की जाए तो ये जितना भी पोर्शन है ये, इसमें अगर हम यहाँ कोई भी पॉइंट लगाते हैं, जब हम देखेंगे कि जब हम ये इस लाइन से इधर आ रहा है तो प्लस एक्स है, एक्स वैल्यू प्लस में होगी, और ये इस लाइन के ऊपर आ रहा है तो वाई वैल्यू भी प्लस होगी। तो किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम दो वैल्यूज से डिफाइन करते हैं। उस किसी भी पॉइंट की जो जगह है, किस जगह पे पॉइंट लगा हुआ है, उसको हम दो कोऑर्डिनेट से डिफाइन करते हैं, एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू। उस प्लेन में एक्स वैल्यू क्या है और वाई। सपोज़ मैंने ये पॉइंट लगाया तो ये 1 2 3 के ऊपर है और ये 1 के सामने है। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 3, 1। सबसे पहले एक्स एक्सिस आएगा, उसके बाद वाई एक्सिस की वैल्यू आएगी, और दोनों इस एरिया में दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो प्लस प्लस वाले आएंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अब इस एरिया में जब हम इधर मूव करेंगे एक्स की, तो ये नेगेटिव एक्सिस होता है एक्स का, तो इधर जो वैल्यू आएगी, चाहे वो इधर आए चाहे वो इधर आए चाहे वो इधर आए, वो माइनस में हो गई। और जब वाई की तरफ ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये हिस्सा ऊपर की तरफ आ रहा है इतना, तो वाई प्लस में होगा, तो माइनस और प्लस हो गए इसके कोऑर्डिनेट। यानी इसमें जो पॉइंट लगेगा वो पहली वैल्यू माइनस की होगी एक्स वाली और वाई वाली प्लस की। थर्ड वाले में हम इधर मूव करेंगे एक्स नेगेटिव की तरफ, और वाई ये नीचे वाला हिस्सा है इस लाइन के, तो वाई भी नेगेटिव, यानी दोनों माइनस माइनस वाली वैल्यू आएंगी। ऐसे ही फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में इधर आएंगे तो इधर आए चाहे इधर आए चाहे इधर आए, इधर एक्स प्लस में होता है तो पॉजिटिव हो गया, और वाई की वैल्यू नीचे है एक्स एक्सिस से नीचे वाले हिस्से में, तो नीचे जब आते हैं तो वाई माइनस में होता है, तो वाई माइनस हो गया, यानी प्लस माइनस। तो चारों क्वाड्रेंट के पॉइंट्स याद रखना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होती है वो प्लस प्लस होती है, यानी एक्स भी प्लस और वाई भी प्लस। सेकंड में माइनस प्लस, यानी एक्स माइनस और वाई प्लस। इसमें माइनस माइनस और ये प्लस माइनस। आप ऐसे भी बना के चेक कर सकते हैं और याद भी रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इन्हीं को हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, जो दो वैल्यूज़ होती हैं एक्स और वाई। यानी किसी भी चार क्वाड्रेंट में से कहीं पे भी हम कोई पॉइंट लगाते हैं, जैसे ये पॉइंट लगा दिया, अब इसके अगर मैं वैल्यूज़ निकालूंगा एक्स और वाई, तो वही इसके कोऑर्डिनेट कहलाएंगे, और वही इसका प्लेस बताएगा कि ये किस जगह पर आ रहा है पॉइंट। ठीक है, अब ये जो x, जैसे 3 और 1 मैंने पॉइंट लगाया, तो x वाली वैल्यू पहली होती है, y वाली दूसरी होती है। इसको हम x एक्सिस वाला पॉइंट बोलते हैं और इसको y एक्सिस वाला पॉइंट। इनके दो नाम और होते हैं, ये भी पूछ लिए जाते हैं। x एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं और y एक्सिस को ऑर्डिनेट। ये दो नए नाम और ध्यान रखना। कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि 3, 1 में एब्सिसा कौन सी है, एब्सिसा की वैल्यू बताइए, तो एब्सिसा 3 हो गई, क्योंकि x एक्सिस वाली वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं। ऑर्डिनेट 1 हो गया, क्योंकि y वाली वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। तो ये दोनों नाम भी आप याद रखना कि x एक्सिस वाली वैल्यू को एब्सिसा कहते हैं और y वाली वैल्यू को ऑर्डिनेट कहते हैं। समझ में आ गया। अब आता है ग्राफ पे पॉइंट लगाना, कोऑर्डिनेट। इस तरीके से आपको एक प्लेन को चार पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ऊपर वाई प्लस का नीचे माइनस का। इस पॉइंट, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसे ओरिजिन कहेंगे। इधर एक्स माइनस, इधर एक्स प्लस। ठीक है, अब सपोज मुझे कोई पॉइंट, अभी मुझे कोई पॉइंट दे दिए तो -3, 2, ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा, ऐसे भी पूछ सकता है कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो पहली वैल्यू माइनस की है, वो x की होती है, तो x माइनस इधर जाता है तो इधर आएगा। अच्छा, दूसरी वैल्यू y की है, वो प्लस में है, तो y वैल्यू प्लस ऊपर होती है, यानी इस क्वाड्रेंट में आएगा। ये क्वाड्रेंट कौन सा होता है, सेकंड। तो आपसे ये भी पूछ सकता है पॉइंट देके कि किस क्वाड्रेंट में आएगा वो बताइए।
या फिर आपसे पॉइंट लगवा सकता है कि -3 और 2 को आप रिप्रेजेंट करिए, तो -3 यानी -1 -2 -3, और फिर ऊपर 2 जाना है, y ऊपर प्लस का होता है तो 1 और 2 2 के सामने आएंगे और -3 के ऊपर। तो ये जो पॉइंट आया ये वाला, ये हो गया -3, -2, -4 -3। चलिए देखते हैं, -4 आएगा इधर x की वैल्यू माइनस में, और -3 y भी माइनस में, तो ये भी नीचे आएगा। तो ये -3 तो यहाँ हो गया और -4 के नीचे आएगा। ये पॉइंट हो गया -4, -3, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो आपसे पॉइंट दे के क्वाड्रेंट पूछ सकता है या पॉइंट उस रिप्रेजेंट करवा सकता है आपसे, ठीक है ना। तो अब आप 3.1 में 2 क्वेश्चंस हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनको आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा। फिर आती है 3.2 एंड 3.3। इन दोनों एक्सरसाइज को आप सॉल्व करिएगा, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट 3.2 में क्वेश्चंस क्या हैं और 3.3 में क्वेश्चंस क्या हैं। 3.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे पूछा है कि नेम द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द सर्टेन प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उसका क्या नाम होता है, एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन जो होती है उसका नाम क्या होता है, वाई एक्सिस, ठीक है ना। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाई दीज टू लाइन्स, यानी इन दोनों लाइनों से जो सारे जितने भी पार्ट्स बने उनके नाम बताइए। तो इन दोनों लाइनों से 4 पार्ट्स डिवाइड हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट है इसका, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, यानी वो उस पॉइंट का नाम बताओ जहाँ लाइन इंटरसेक्ट करी है, इसको ओरिजिन कहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक डायग्राम दे रखा है, उसमें पॉइंट मार्क कर रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये डायग्राम है। अब इसमें मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो -1 -2 -3 -4 -5, एक्स एक्सिस पर -5, पहली वैल्यू माइनस की होती है, दूसरी वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की, और वाई पर हम 1 और 2 ऊपर गए। जब वाई पर 1 और 2 ऊपर गए तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, -5 और 2, समझ में आ गया। ऐसे ही अगर h के कोऑर्डिनेट पूछता है तो h हम -5 के नीचे है तो -5, और ये 3 के सामने है -3 के, तो -5 -3। ये क्वेश्चन है, इससे आपसे सारे पॉइंट की वैल्यूज़ पूछेगा, तो आप आराम से इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही अब हम आते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। इसमें आपको ये पॉइंट्स मार्क करने हैं, ग्राफ बना के आप पॉइंट्स लगा लीजिएगा। पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की होती है, ठीक है ना। ऐसे ही इन पॉइंट्स को आपको मार्क्स करना, जैसे मैंने अभी मार्क्स करके आपको बताया था कि 2,2 लगाना है, तो ये 2 और फिर ऊपर वाई पे 2, तो ये पॉइंट हो गया 2,2, ठीक है। दोनों एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।